हेलो फ्रेंड्स। आज से हम लोग शुरू करेंगे एमपी सिविल जज 2023 की तैयारी। उस सीरीज में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि लास्ट 10 इयर्स के जितने भी एमपी के सिविल जज के एग्जाम्स हुए उनके क्वेश्चन पेपर्स को एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले एमपी सिविल जज 2021 जिसका पेपर 2022 में हुआ उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। मैं अविनाश कुमार मिश्रा, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट एट दिल्ली हाई कोर्ट। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल 150 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले इंडियन एविडेंस एक्ट का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 डज नॉट रिलेट विद द क्रिमिनल मैटर्स। तो हम लोग जानते हैं कि सेक्शन 23 जो कि विदाउट प्रिजुडिस क्लॉज है, ये सिर्फ सिविल मैटर से डील करता है, ना कि क्रिमिनल्स। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट टू ऑप्ट फॉर एनी वन मोड ऑफ एडीआर इज प्रोवाइडेड इन। तो सेक्शन 89 सीपीसी का रेड विथ ऑर्डर 10 1 ए बी सी जो है वो एडीआर से डिस्कस करता है। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, TPA, where the mortgagor ostensibly sells the mortgage property on conditions that on default of payment of the mortgage money on a certain date the sale shall become absolute is called। तो ये मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल है। क्यों? मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल में क्या होता है, एक सेल किया जाता है विद द कंडीशन कि अगर मैं पेमेंट नहीं देता हूं तो सेल इज वैलिड, और अगर मैं पेमेंट कर देता हूं तो सेल बिकम्स वॉइड, जो कि सेक्शन 58 सब क्लॉज सी में डिस्कस्ड है ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। क्वेश्चन 4, कॉन्स्टिट्यूशन हिकलिन टेस्ट आर्टिकल 92 में किससे रिलेटेड है? तो इन द केस ऑफ रेजिना वर्सेस हिकलिन में हिकलिन टेस्ट लेट ऑन किया गया, जिसमें डिसेंसी, मोरालिटी, व्हाट इज ऑब्सीन और नॉट ऑब्सीन, ये डिस्कस किया गया। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, लिमिटेशन एक्ट से ये है कि सेक्शन 80 का जो हम लोगों को नोटिस दिया जाता है पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करने से पहले, तो जो टाइम पीरियड में लगता है इन गेटिंग द सैंक्शन, उसको एक्सक्लूड करना है या नहीं करना है इन कैलकुलेटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ये किस केस में डिस्कस किया गया? तो ये यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड, ऑप्शन 4 में डिस्कस किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 आईपीसी का है। कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन किस केस में डिस्कस किया गया? तो ये ऑप्शन 4 महबूब शाह वर्सेस इंपेयर, जिसको इंडस रिवर केस से भी जाना जाता है, इस केस में 1943 में प्रीवी काउंसिल के द्वारा डिस्कस किया गया। क्वेश्चन 7 फ्रॉम एविडेंस एक्ट, अक्यूज चार्ज 302 और 304 बी की चार्ज लगी अक्यूज पे, 302 का चार्ज स्टक डाउन हो गया, अब 304 बी का चार्ज रह रहा है। तो अब कोई इशू ये है कि 304 बी के चार्ज जो स्टिल सबसिस्टिंग है, वहां पे 113 बी जो कि भी डॉरी डेथ से रिलेटेड है, उसका प्रिजम्पशन सस्टेन करेगा ये या समाप्त हो जाएगा? तो ऑप्शन 3 दैट इज नॉट रिफ्यूटेड, वो सस्टेन करेगा। क्वेश्चन 8, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से द केस ऑफ जयादाल पोडार वर्सेस बीबी हाजरा इज रिलेटेड टू, ये सेक्शन 41 ऑस्टेंसिबल ऑनर से टीपीए का रिलेटेड है। जयादाल पोडार वर्सेस बीबी हाजरा। विच न्यू रेमेडी इंसर्टेड बाय स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट 2018। तो सेक्शन 14A या फिर सेक्शन 20 में जिसमें सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस्ड है, ये ऐड किया गया है 2018 अमेंडमेंट से। क्वेश्चन 10, MP Accommodation Control Act, essential supply enjoyed by a tenant in respect of the accommodations let to him is cut off by the landlord, who will make an order to restore such supply? Rent controlling authority ऐसे केसेस में ऑर्डर देती है to restore the such essential supply. Question 11, which sections of Indian Evidence Act 1872 is founded upon द डॉक्ट्रिन लेड डाउन इन पिकार्ड वर्सेस? तो हम लोग जानते हैं कि पिकार्ड वर्सेस यस जो है सेक्शन 115 स्टॉपेल पे फर्स्ट लैंडमार्क केस है। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 12, रेवेन्यू कोड, द रिकॉर्ड मेड बाय एसडीओ ascertaining the customs in each village in any land or water not belonging to or controlled or managed by the state government, उसको क्या कहते हैं? तो उसको वाजिबुल अर्ज कहते हैं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। सीपीसी पूछ रहा है कि सेट ऑफ काउंटर क्लेम और रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में कौन सा ऑर्डर डिस्कस करता है? तो ये सिंपल है, ऑर्डर 8 जो है उसके रूल 6A ये सब सेट ऑफ काउंटर क्लेम से डिस्कस करते हैं, डील करते हैं। 14 65B के सब क्लॉज सबसेक्शन 5 का क्लॉज सी में क्या डिस्कस किया गया? तो ये ऑप्शन 2, वेदर इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय इट डायरेक्टली और विथ और विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन बाय मींस ऑफ एन एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में क्वेश्चन है कि जब अपील पे आप जाते हैं अगेंस्ट द कन्विक्शन, तो एपेलेट कोर्ट में ऑर्डर द एपेलेंट टू डिपॉजिट फाइन और कंपेंसेशन अवॉर्डेड बाय द ट्रायल कोर्ट। उस केस में एपेलेट कोर्ट जो कि सेक्शन 148 अमेंडमेंट करके ऐड किया गया है, वो स्टेट करता है कि मिनिमम 20% कंपेंसेशन, आपको कंपेंसेशन जो है अवार्ड जो किया गया उसको डिपॉजिट करना है कोर्ट में, तब जाकर आपकी अपील को हियर की जाएगी।
सॉरी, क्वेश्चन 16 पे आते हैं हम लोग। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को ओरल और रिटन फॉर्म में भी बनाया जा सकता है। क्वेश्चन को, स्टैंडर्ड को, पैटर्न को समझिए कि बेयर एक्ट से चीजें क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन 17, द फाउंडेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शंस जो सेक्शन 35 टीपीए में है, ये जो है इज दैट द पर्सन टेकिंग द बेनिफिट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट मस्ट बियर द बर्डन। ऑब्वियसली किसी को अनजस्ट इनरिचमेंट नहीं होना चाहिए। अगर आप बेनिफिट उठा रहे हो तो आप ही को बर्डन लेना पड़ेगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 18, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस की कॉन्ट्रैक्ट जो होती है अदर इंश्योरेंस लाइक मैरीन इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस से डिफरेंट होता है। लाइफ इंश्योरेंस जो है इंडिया में नीदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नॉर गारंटी नॉर एजेंसी। 19, for authorizing detention of accused in custody of the police, the accused must produce before the magistrate. Obviously in person produce करना है उस accused को। Option 4 is correct. Revenue code में है कि पटवारी shall not enter into any building or upon any enclosed court or garden attached to a dwelling house for the purpose of performing work related to his duties under the Madhya Pradesh Land Revenue Code without the consent of, किसके consent के बिना है सो इंटर नहीं करना है, the occupier of the premises thereof। 21, ये क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन का इलस्ट्रेशन है, स्टेट एंड सिंपल। कि एक बंदा बस में उसको एक कुछ क्या मिलता है उसे फ्लोर पे पैसेंजर ही पिक वॉच मिलता है, वॉच। उस वॉच को उठाकर रख लेता है, वो कोशिश नहीं करता कि ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज को वापस किया जाए। उस केस में ये क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन के लिए लायबल होगा। 22, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट अपीलेबल। तो हम लोग जानते हैं कि सेक्शन 104 सीपीसी रेड विथ ऑर्डर 43 में लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन से ऑर्डर अपीलेबल है। बेसिकली ऑल डिक्रीज आर अपीलेबल बट ऑल ऑर्डर्स आर नॉट अपीलेबल एक्सेप्ट द ऑर्डर्स लिस्टेड इन द सेक्शन 104 और ऑर्डर 43। तो यहाँ पे ये तीन जो है सेक्शन 91, 92, 35A और 95 के ऑर्डर जो होते हैं अपीलेबल होते हैं, लेकिन ऑर्डर 26 रूल 9 के ऑर्डर्स अपीलेबल नहीं होते हैं। आगे देखते हैं, वेयर एनी पार्टी डाइज आफ्टर कंक्लूजन ऑफ हियरिंग एंड बिफोर प्रोनाउंसिंग जजमेंट। तो जब एक बार हियरिंग हो चुका है, सिर्फ जजमेंट बचा हुआ है, तो किसी के डेथ से सूट अबेट नहीं होगा। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। कंसेंट गिवन बाय चाइल्ड। तो कंसेंट का डेफिनेशन जो है सेक्शन 90 आईपीसी में दिया हुआ है, जो कि बोलता है कि 4 कंडीशंस हैं। अगर लाइक थ्रेट या फिर अनसाउंड पर्संस का है, अंडर इंटॉक्सिकेशन है, या फिर कंसेंट ऑफ चाइल्ड अंडर 12 इयर्स ऑफ एज, तो वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं माना जाता है, गुड कंसेंट नहीं माना जाता है। एक्सेप्ट कंडीशंस वहां पे लिखा हुआ कि हियर एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड करने, मतलब किसी किसी केस में हमें कंसेंट का एज 18 इयर्स भी है। दैट इज फॉर फ्री कंसेंट नीड दैट द पर्सन फ्रॉम whom you are taking the consent should be above 18 years, but generally it is taken, it should be above 12 years as per section 90। 25, प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 258 जो है सीआरपीसी का, जो कि एक समन प्रोसीजर से रिलेटेड है, उसमें क्या होता है? ऑप्शन 3, इन अ समन केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन अपॉन अ कंप्लेंट के केस में प्रोसीजिंग स्टॉप हो जाती है, 258 में किया जा सकता है। 26, एविडेंस रेंडर्ड इन कोर्ट इज द सब्सटैंटिव एविडेंस। इट वुड बी इम्परमिसिबल टू कन्विक्ट द अक्यूज्ड ऑन द basis of a statement made under section 164 CRPC, it was held by the Supreme Court। लोग जानते हैं कि 164 के स्टेटमेंट जो होते हैं वो सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होते हैं। However, जो कन्फेशन 164 में रिकॉर्ड होता है वो एक सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस होता है। इस बात को भी हेल्ड किया गया कि 164 के स्टेटमेंट के बेसिस पे हम कन्विक्शन हेल्ड नहीं कर सकते हैं। किस केस में? ऑप्शन 4, सोमा सुंदरम alias सोमू वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय द डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। 27, डिक्री जो होती है सिविल प्रोसीजर में कहां डिफाइंड है? सिंपल क्वेश्चन, सेक्शन 2 सब क्लॉज सबसेक्शन 2। 28, a dying declaration recorded by the police officer in the form of FIR before the death of author without obtaining certificate as to his mental fitness, ये भी एक प्रॉपर डाइंग डिक्लेरेशन है। ऑप्शन 4 कैन बी ट्रीटेड एज डाइंग डिक्लेरेशन। दो डाइंग डिक्लेरेशन को एक प्रोसीजर की तरह रिकॉर्ड किया जा सकता है, एक गाइडलाइन भी है कि एक फिटनेस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए इशूड डॉक्टर के द्वारा, बट ये सारे डायरेक्टिव ऑर्डर्स हैं, मैंडेटरी ऑर्डर्स नहीं है, मैंडेटरी रूल्स नहीं है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का है क्वेश्चन कि इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड 2 प्राइवेट इंडिविजुअल्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स।
तो सेक्शन 141 में कंपनी डिफाइंड है, एसोसिएशंस डिफाइंड है, उसमें टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स आर नॉट इंक्लूडेड, ये डिस्कस किया गया। ऑप्शन 3 अलका कांडू अवहट वर्सेस अमर श्याम प्रसाद मिश्रा एंड अदर्स। क्वेश्चन 30 एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट का, बी इज अ टेनेंट इन अ शॉप ऑफ अ लैंडलॉर्ड ए situated in the city of Ujjain for last 11 years, court has passed a decree of eviction. What compensation shall be paid by landlord? क्या compensation पे किया जाएगा लैंडलॉर्ड के द्वारा? तो जब ये एक चीज देखिए ध्यान से, शॉप मतलब बिजनेस के लिए है, उसके लिए जो रूल है वो है इक्वल टू डबल द अमाउंट ऑफ एनुअल स्टैंडर्ड रेंट। ऑप्शन 3। 31 रेवेन्यू कोड, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन एंट्री मेड इन वाजिबल अर्ज may institute a suit in civil court to have such entry cancelled or modified. उसके लिए लिमिटेशन पीरियड कितना है? विद इन 1 ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिकॉर्ड। 32 पे आइए, प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 23D3 एमपी एकोमोडेशन एक्ट 1961 इज इन द फेवर ऑफ, ये लैंडलॉर्ड के फेवर में प्रिजम्पशन है, ये स्पेशल प्रोविजन ऐड किया गया है फॉर द बेनिफिट ऑफ लैंडलॉर्ड्स। 33 वेयर एन ऑफेंस इज पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन, तो इन ल्यू ऑफ फाइन हम कितना सजा दे सकते हैं? ये सेक्शन 30 रेड विथ सेक्शन 65, 66, 67 ऑफ आईपीसी और सेक्शन 30 ऑफ सीआरपीसी से हम निकालते हैं कि 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट विच द मैक्सिमम फिक्स्ड फॉर द ऑफेंस, हम उसको पनिश कर सकते हैं इन ल्यू ऑफ फाइन। 34 द नंबर ऑफ कैटेगरीज ऑफ फ्रीडम, जो आर्टिकल 19 है उसमें कितने तरह के फ्रीडम की बात किया गया है? उसमें 6 तरह की फ्रीडम की बात किया गया है, और सबके वो दो दीज फ्रीडम्स आर नॉट एब्सोल्यूट, सबके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है रेंजिंग फ्रॉम 19 2 3 4 5 6 में दिए हुए हैं। 35 द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा, जो सेक्शन 11 में किस मैक्सिम पे है? तो हम लोग जानते हैं कि ये 2-3 मैक्सिम्स पे बेस्ड है। एक तो हो गया जो ऑप्शन 3 है, इंटरेस्ट रिपब्लिक उट सिट फिनिस लिटियम, कहने का मतलब पब्लिक का इंटरेस्ट बेनिफिट बेस्ट इंटरेस्ट किस चीज में है कि एक लिटिगेशन शुड कम्स टू एन एंड, और दूसरी टू प्रिवेंट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट को भी प्रिवेंट करने के लिए ये होता है, और टू प्रिवेंट द वेस्टेज ऑफ टाइम ऑफ द कोर्ट, और डबल वेक्सेशन से भी बचाने के लिए पार्टी के लिए सेक्शन 11 जो रेस जुडिकेटा है, पास द सब्सिक्वेंट सूट्स व्हिच आर हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड इन अ फॉर्मर कॉम्पिटेंट कोर्ट। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जब सीपीसी पढ़ेंगे तो। 36 अंडर सेक्शन 19 टीपीए, क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट को डिफाइन करता है, तो क्या पोजीशन मैंडेटरी है? नहीं, वेस्टेड इंटरेस्ट पोजीशन से डिपेंडेंट नहीं है, टाइटल के ट्रांसफर से डिपेंडेंट है। सो ऑप्शन 4 नॉट डिफीटेड बाय द डेथ ऑफ द ट्रांसफरी बिफोर द ही ऑब्टेन्स द पोजीशन, पोजीशन ऑब्टेन करने से पहले भी अगर डेथ हो जाता है तब भी हम कहेंगे वेस्टेड इंटरेस्ट है, एंड प्रॉपर्टी विल गो ऑन टू हिज लीगल एयर्स। अदरवाइज क्या होता? कंटिजेंट होता तो प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक हो जाता। 37 इन द केस ऑफ जनरल ऑफर, जो जनरल ऑफर होता है, देयर इज नो नीड टू कम्युनिकेट द एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। इफ नॉट रिक्वायर्ड बाय द, अगर स्पेसिफिकली प्रपोजल के द्वारा ये स्टेट नहीं किया गया है। किस केस में बोला गया? कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में। 38 पे आइए, सीआरपीसी से है कि इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट नो सेकेंड एफआईआर कैन बी ऑफ द सेम इंसिडेंट, इन सच केस फर्स्ट FIR shall be treated main FIR and other will be treated as statement under section 162। ये केस में डिस्कस किया गया। तो ये केस है अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, ये केस ये लॉ लेट डाउन किया गया कि एक ही FIR रजिस्टर कीजिए, और उस केस में अगर सेकेंड FIR आप रजिस्टर्ड करते हैं तो 162 का स्टेटमेंट माना जाएगा। 162 का स्टेटमेंट मानने से ये होता है कि उस पर फिर 162 का बार लगती है कि उसका लिमिटेड यूज हो सकता है, और फर्स्ट FIR का सब्सटैंटिव यूज भी हो पाता है। 39 पे आइए, द जजमेंट डेटर इन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग रेज्ड ऑब्जेक्शन दैट द ट्रायल कोर्ट हैड नो जुरिस्डिक्शन ओवर द सब्जेक्ट मैटर। एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पे जाके ऑब्जेक्शन रेज किया जा रहा है, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पे जाकर, तो क्या उसको सस्टेन किया जाएगा? तो भी उसको ऑब्जेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। ही कैन रेज द सेड ऑब्जेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम इन एग्जीक्यूटिंग कोर्ट आल्सो, क्योंकि ये जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड है, और वंस अगर सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन बार्ड है, ये स्टेब्लिश हो जाता है, तो फिर तो वो डिक्री वैलिड है ही नहीं, वॉइड है।
40 क्रिमिनल प्रोसीजर का है, टू whom the court may appoint as administrator for the management of property seized or forfeited under chapter 7A of criminal procedure code। इस केस में हम डीएम और ऑफिसर नोमिनेटेड बाय द डीएम को हम अपॉइंट करते हैं। 41 the mortgager's right to redeem the mortgage property accrues at any time after the mortgage money has become due। जैसे ही mortgage money ड्यू हो जाता है तो राइट टू रिडीम उसके पास क्रिएट हो जाता है। ऐसा हम नहीं कर सकते कि हम 90 साल के बाद ही आप रिडीम कर सकते हैं। दैट विल बी लाइक अ क्लॉग ऑन रिडेम्पशन और द रूल इज रूल अगेंस्ट क्लॉग ऑन रिडेम्पशन। 42 विच वन इज नॉट एन एक्सेप्शंस ऑफ डिफेमेशन अंडर सेक्शन 419। हम लोग जानते हैं कि 499 में 10 एक्सेप्शंस दिए हुए हैं जिस जहां पे कोई भी स्टेटमेंट एक्सप्रेशन जो होते हैं वो डिफेमेशन के अंडर नहीं आते हैं। उनमें से बोल रहा है विच इज नॉट एन एक्सेप्शन, तो मैलिशियस स्टेटमेंट अगर कोई बंदा देता है तो वो एक्सेप्शन नहीं होगा, ऑब्वियसली उसको कहेंगे कि ही हैज डिफेम्ड और उसको 500 में सजा मिलेगी। 43 when a woman was taking bath in a bathroom, X captures images, मोबाइल में इमेज रिकॉर्ड करता है किसी को नहाते हुए देखते, तो वायरिज्म 354C में डिस्कस्ड है। अंडर सेक्शन 90A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स 5 इयर्स अगर कोई पुराना इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है तो एक प्रिजम्पशन रेज होता है विथ रेफरेंस टू दैट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की ये जेन्युइन है, प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड किया गया। 45 फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशंस फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 8 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है। सेक्शन 8 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी से डिस्कस करता है उसमें 4 ग्राउंड्स दिए हुए हैं, जिसमें जो ग्राउंड्स रिलेवेंट नहीं है वो है कि डिफेंडेंट मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर डिफेंडेंट ओनर है प्रॉपर्टी का तो आप सेक्शन 8 का सूट सस्टेन नहीं कर सकते हैं, जबकि होना क्या चाहिए था, डिफेंडेंट मस्ट नॉट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, तभी आप सेक्शन 8 पे सूट फाइल करते हैं एसआरए के अंदर। 46 A witness who is unable to speak gives his evidence by writing in open court. Evidence so given shall be deemed to be oral evidence। हम लोग देखते हैं कि सेक्शन 119 में ऑफ एविडेंस एक्ट में डिस्कस किया गया है, कोई डीफ एंड डम्ब विटनेस है सो अगर रिटन रिकॉर्ड में देते हैं तो उसको ओरल एविडेंस माना जाता है। रेवेन्यू कोर्ट का क्वेश्चन है कि द लिमिटेशन फॉर फाइलिंग अपील बिफोर कलेक्टर अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड बाय रेवेन्यू ऑफिसर इज 45 डेज, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। 48 the punishment provided for offense of sedition under section 124A of IPC। हम लोग ऑलरेडी 124A सेडिशन पे एक डिटेल प्रोविजन बना चुके हैं जिसमें 3 साल की सजा होती है या फिर अप टू लाइफ इंप्रिजनमेंट होता है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ, टू विच फाइन में बी एडेड और विथ इंप्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 years, टू विच में फाइन में बी एडेड और विथ बोथ। हाउएवर अभी 279 रिपोर्ट आया ही लॉ कमीशन का, उन्होंने सजेस्ट किया है कि इसको इनहांस करके 7 years तक की सजा और लाइफ इंप्रिजनमेंट किया जाए। 49 ये सारे से रिलेटेड है, नो सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सबसेक्शन 1 इज अंडर सेक्शन 20 शैल बी अंडरटेकन। जब तक आप 30 दिन का नोटिस ना दे सामने वाले को कि आप परफॉर्म करो, अदरवाइज आई एम गोइंग टू गेट द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म्ड बाय समवन एल्स, दैट इज सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस। तो 30 दिन की नोटिस देनी होती है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन 50 विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। तो जानते हैं कि रीट ऑफ मैंडमस जो है इशू टू पब्लिक सर्वेंट ये करेक्टली मैच्ड है। अदर 3 ऑप्शन को देखिए, रीट ऑफ प्रोहिबिशन इशू टू प्राइवेट गलत है, ये कोर्ट को इशू किया जाता है। रीट टू क्यू वारंट इशू टू द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ये पब्लिक सर्वेंट को भी इशू की जाती है, तो ये गलत है। किसी भी पर्सन को इशू की जाती है कि बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग एनी पोस्ट, तो इंडिविजुअल्स को भी क्यू वारंट इशू की जाती है कि किस ऑर्डर से, किस अथॉरिटी से आप किसी पोस्ट को होल्ड किए हुए हो। रीट ऑफ हैबियस कॉर्पस तो किसी की भी अगेंस्ट इशू कर सकते हैं जो अनलॉफुली किसी को रिटेन किया है, तो ऑप्शन 4 इज करेक्टली मैच्ड। ओके, नेक्स्ट 150 51 टू लेके 150 क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट सीरीज में डिस्कस करेंगे।